प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं, श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष स्मारक। साहित्यिक साधन। 1. धार्मिक साहित्य। 2. ब्राह्मण ग्रंथ। 3. श्रुति, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग। 4. स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां। 5. अब्राह्मण ग्रंथ। 6. लौकिक साहित्य। 7. ऐतिहासिक। 8. विदेशी विवरण। 9. जीवनी। 10. कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक साधन। अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष स्मारक। साहित्यिक साधन। वेद। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। ऐत्रेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य तथा केकय आदि और प्राच्य देश, कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। उपनिषद। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। वेदांग। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वे ये हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्पसूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया: श्रौत सूत्र, जिनका संबंध महायज्ञों से था; गृह्य सूत्र, जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे; धर्म सूत्र, जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था; शुल्व सूत्र, जो यज्ञ, हवन कुंड, बेदी, नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी। स्मृतियाँ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। श्रस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। स्मृतियों का उदय सूत्रों को बाद हुआ।
मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधिनिषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ई पूर्व से 100 ई मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ई से लेकर 600 ई तक था। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधातिथि, मारुचि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बंटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भूषुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता, विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलाय गृहसूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्ट है। इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईपू तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। यह है सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। 1 ब्रह्मा पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5 भागवत पुराण, 6 नारदीय पुराण, 7 मार्कंडेय पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कूर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण और 18 ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक, संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वुलर एवं रीज डेविडज महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक है सुत्त पिटक,
विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य। ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य, जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोगद्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। विदेशियों के विवरण। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नाम स्थान से करीब 1400 ईपू में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्तकाल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है।